हेलो डियर सोल फैमिली। तो ये रीडिंग आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ। ये साइकिक प्लस कार्ड्स मिक्स करके बता रही हूँ, और कार्ड्स भी इसमें महाभारत वाले हैं, मतलब महाभारत वाले मतलब माइथोलॉजिकल कार्ड्स हैं जो आपके लाइफ में आगे आने वाले इवेंट को भी बताएंगे। तो हम देखते हैं अभी करंटली नवरात्र में आपकी लाइफ में क्या शिफ्टिंग्स हो रही हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। सॉरी। 5 देखिए 5 ऑफ लोटस की एनर्जी आई है। मैं 3 एनर्जीज को फाइंड आउट करूंगी। उन 3 एनर्जीज में डेफिनेटली कोई ना कोई एनर्जी आपके लिए होगी, कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन आपके लिए लाइफ में होगा। 5 ऑफ लोटस मतलब 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, कुंडली शक्ति की एनर्जी आई है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे शिव जी की तीसरी आंख है, और शिव जी कामदेव जी को अपनी तीसरी आंख से भस्म कर रहे हैं। और यहाँ पर भी एनर्जी कौन सी आई है, यहाँ पर भी कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में जो भी मैस्कुलिन एनर्जी थी जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी, और जहाँ पर एनर्जी का डिसबैलेंस हो रहा था, तो इस नवरात्रि में महादेव के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ ऐसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे जिससे जो इमोशनल लॉसेस थे वो भी कंप्लीट होंगे, और साथ ही साथ जीवन एक नई दिशा में परिवर्तित होगा। हस्बैंड वाइफ है अगर आप लोग, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप हीलिंग होगी ही होगी। हार्ट चक्र पे हीलिंग पहुंचेगी। और साथ ही साथ अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या किसी तरीके से कोई अपनी लाइफ में कोई पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो इस नवरात्रि के बाद से 21 डेज के अंदर अंदर कुछ ना कुछ मेजर शिफ्टिंग्स आप अपनी लाइफ में देखोगे, सब रिलेटेड टू इमोशंस। करियर में भी मैं ग्रोथ आती हुई देख रही हूँ यहाँ पर बहुत ढेर सारे लोगों की। एक साथ कई सारे टास्क हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा शिफ्टिंग मैं देखती हूँ। दूसरी शिफ्टिंग क्या आ रही है, 3 ऑफ एरोस, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, कमला देवी की एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। देखो आप जैसे यहाँ पर भीष्म पितामह किसी से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो फादर थे वो बहुत ही ज्यादा देव करके उनका नाम था उनके फादर का, मुझे एग्जैक्टली इस समय याद नहीं आ रहा है। बट भीष्म पितामह के जो पिता थे वो एक कन्या थी, मत्स्य कन्या, उनके विवाह में मतलब उनके लव में पड़ गए थे, क्योंकि उनको ये आशीर्वाद मिला हुआ था उस कन्या को कि वो किसी को भी मोहित कर सकती है। तो वो बहुत लेट एजेस में जाके उन कन्या की लव में पड़ गए थे, मोहित हो गए थे, जिसकी वजह से बट उनकी शादी के लिए एक कॉल रखी गई थी, मतलब एक कॉज रखी गया था कि वो भीष्म पितामह जो है, भीष्म पितामह का रियल नेम था देवधर नहीं बनेंगे हस्तिनापुर के राजा। इस कंडीशन पे उनकी शादी होगी। बट जब उनकी शादी के लिए मना कर दिया गया तो उनके फादर की तबीयत खराब होने लगी। ये देखकर भीष्म पितामह बहुत ही परेशान हुए, बहुत ही डिस्टर्ब हो गए, और उन्होंने फिर लास्ट में इसी कॉज को एक्सेप्ट करते हुए लाइफ लॉन्ग शादी नहीं करी थी। ये हो सकता है आप लोगों में से सॉरी थोड़ा गले में कुछ हो गया है, हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों को नहीं पता हो, तो अब मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। यहाँ पर आपकी फैमिली में जो भी एल्डर वन था जिसकी तबीयत खराब हो रही थी, तो डेफिनेटली आप एक काम कर सकते हैं। आप डेली, अब नवरात्रि चल रहे हैं, डेली एक कोई भी माँ का मंत्र ले लीजिए, और स्पेशली कवच लीजिए और माँ के सामने चैंट करिए। और चैंट जिसकी भी तबीयत खराब हो चैंट करिए, और चैंट करने के संग संग एक किसी भी चीज में ट्रांसपेरेंट चीज हो तो बहुत अच्छी बात है। ट्रांसपेरेंट बोल, छोटा सा ट्रांसपेरेंट कप रख के कवच का पाठ करिए। 2 टाइम्स कर सकते हैं, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 11 टाइम्स, और उसके बाद वो वाटर को आप जो भी बीमार है आप उनको पिला सकते हो। उनकी हेल्थ रिकवर होगी, और जैसे ही उनकी हेल्थ रिकवर होना स्टार्ट होगी, घर में कुछ ना कुछ प्रॉस्पेरिटी या कुछ ना कुछ न्यू एफडीज या कुछ ना कुछ न्यू व्हीकल जरूर आने की संभावना है। और वैसे ही कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ब्लॉकेजेस होंगे जो ओपन हो जाएंगे, और आपका जो भी मैनिफेस्टेशन चल रहा था प्रॉपर्टी से, फाइनेंशियल से रिलेटेड, वो डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 3 की क्या एनर्जी आई है, नाइट ऑफ डिस्क पेंटिकल्स, ब्लू तारा की एनर्जी आई है। नाइट ऑफ डिस्क की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ डिस्क की एनर्जी आई है। डेफिनेटली यहाँ भगवान बुद्ध हैं, आप देखिए ग्रीन एनर्जी है, भगवान बुद्ध हैं। तो यहाँ पर बहुत आपकी लाइफ में पीस आने वाला है, और वो लोग आपको जो भी ब्लू तारा माँ की एनर्जी आई, और जैसा कि आप जानते हैं तारा माँ तांत्रिक फॉर्म में शमशान का सबसे विकराल स्वरूप है। तारा माँ की जब भी आप फोटो देखोगे तो तारा माँ हमेशा
एक मुर्दे के ऊपर, एक बॉडी के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर खड़ी रहती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर तारा माँ का ही, ब्लू तारा, रेड तारा, ये सब तारा माँ के ही स्वरूप है। तो आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी चल रही है, जो भी आप प्रॉब्लम चल रही है, या जो भी काला जादू है, किसी भी तरीके का तंत्र है, या समथिंग रिलेटेड टू इविल है, वो डेफिनेटली उसको सुधारने का ईश्वर आपको मौका दे रहे हैं, और वो भगवान बुद्ध की ऊर्जाओं के संग कनेक्ट होते ही आपकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये वीडियो, ये लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिनके ऊपर भी किसी तरीके का ब्लॉकेज है, बंधन है, कंसीव नहीं कर पा रहे, शादी नहीं हो रही है, या इस तरीके से किसी भी तरीके की मेजर तबीयत खराब हो रही है और नहीं निकल पा रहे, एक सेम कार्मिक मैट्रिक्स में घूम रहे हैं, बार बार लाइफ सेमी पैटर्न पे रिपीट हो रही है और कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही है, कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, तो उनके लिए मैसेज है कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध की एनर्जी, मतलब लामा फेरा, इससे भी आप कनेक्टेड होते हैं, माँ मातंगी और भगवान बुद्ध, इन एनर्जी से भी आप कनेक्टेड होते हैं, तो आपके ऑरा में, आपके जीवन में सुधार आएगा और मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस और मेजर शिफ्ट आप अपनी लाइफ में देख पाएंगे। तो डेफिनेटली जगदम्बा जरूर लिखिए इसमें, इस वीडियो को, इस रील को लाइक एंड शेयर करने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स को, माँ तारा की ब्लेसिंग्स को, माँ कमला की ब्लेसिंग्स को, और साथ ही साथ जगदम्बा की ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए।